अभी एकदम पड़ोस में एक लड़की की शादी थी। जिस पर्सन से उस लड़की की शादी हो रही थी वो भी उसका पुराना लवर एकदम पड़ोस में रहता था। मतलब इतनी सिचुएशन उस लड़की के लिए परफेक्ट थी कि विदाई के समय उसके आंखों से 2 बूंद आंसू भी टपक नहीं रहते। उसके परिवार वालों ने कहा यार देख ज्यादा नहीं पर 2-3 बूंद शगुन के तो रो दे, पर वो रोने को रेडी नहीं थी। फाइनली उसके परिवार वालों ने उसको अपना पोर्टफोलियो दिखाया स्टॉक मार्केट का। अगले 2 घंटे तक बेचारी रोती रही। आज के दिन स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो आई एम वेरी श्योर आप में से भी काफी लोगों का ऐसा हो गया होगा कि लग रहा है कि इस बार होली सिर्फ लाल रंग से ही खेलनी पड़ेगी। अभी के मार्केट का जो करेक्शन है वो डीप है और स्पेसिफिकली स्मॉल कैप मिड कैप में तो बहुत शार्प भी है। आज का ये अनंत का फंडा का एपिसोड बेसिक नहीं होने वाला, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी के मार्केट में एक्चुअली ये पेन कहां है, कितना है और किसको हो रहा है और क्यों हो रहा है। सेकेंडली हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें आने वाले 6 से 8 महीने के पर्सपेक्टिव में क्या आउटलुक रखना चाहिए, क्या अभी हमें ऑलरेडी ऑल इन हो जाना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए, करना क्या चाहिए उसे डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली क्या गलती है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है उसे भी कवर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और डिटेल वीडियो होने वाला है। आ जाइए स्क्रीन पे एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए अगर आप अभी चेकआउट करोगे ना, सबसे पहले आप देखिएगा निफ्टी 50 ऑलरेडी 14% अपने टॉप से करेक्ट हो चुका है। 14% का करेक्शन यहां पे ऑलरेडी आ चुका है। अगर पिछले एक साल के रिटर्न देखोगे तो एकदम मामूली पहुंच चुके हैं। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमें मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो 15% रिटर्न तो दे ही देगा, उससे बहुत दूर है रियलिटी तो इतनी दूर है कि यहां पे एफडी के रिटर्न भी बीट नहीं हो रहे। निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब निफ्टी के पहले 50 स्टॉक के बाद वाले 50 स्टॉक 23.9% डाउन है और हर कोई पहले इसी को ही बाय कर रहा था बिकॉज ये थोड़ा सा ज्यादा चल रहे थे तो अभी टूटे भी ज्यादा है। अगर हम ओवरऑल निफ्टी 500 की बात करें, मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्स, ऑलमोस्ट 94% ऑफ द टोटल मार्केट का कैपिटलाइजेशन इसमें निफ्टी 500 में कवर हो जाता है, वो अभी रफली 17% डाउन है। स्मॉल कैप मिड कैप को चेकआउट करोगे तो स्मॉल कैप 20% से ज्यादा टूट चुका है। पिछले एक साल के रिटर्न्स यहां पे नेगेटिव है। पिछले एक साल में आपने एसआईपी करी तो वो यहां पे नेगेटिव है। मिड कैप अभी तक एक साल की एसआईपी नेगेटिव हुई नहीं है, आने वाले 10-15 दिनों में, एक महीनों में यहां पे भी होने की उम्मीद बनी हुई है। और मिड कैप भी आज के दिन 18% डाउन है। मतलब टॉप से मार्केट 15% से लेके 20-25% तक टूट चुका है। ये मेन पेन है। असली पेन हो रहा है अभी स्टॉक मार्केट में जिन्होंने डायरेक्ट स्टॉक का पोर्टफोलियो ले रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पे चेकआउट करोगे ना, ऐसी कंपनी जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ या फिर उसके नीचे की है, 47 से 50% कंपनी ऐसी है जो 40% से ऊपर टूट चुकी है। 100 रुपए का प्राइस आपका 60 रुपए रह गया है या फिर उससे ज्यादा टूट चुका है। तो यह है मेजर पेन पॉइंट। यहां पे मैंने आपके लिए हर एक मार्केट कैप में कितना स्टॉक टूटे हैं, कितने परसेंट से ऊपर, वो मैंने यहां पे मेंशन किया है। इवन अगर आप चेकआउट करोगे ना, 10,000 से 50,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी में रफली 60% से ऊपर कंपनीज है जो 30% या फिर उससे ज्यादा टूट चुकी है। तो आपका स्टॉक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो में जो पेन है वो बहुत डीप है। इसके लिए अगर आपके पास डायरेक्ट स्टॉक्स पड़े थे तो आपको ज्यादा पेन हो रहा है। अगर आप मंथली बात करोगे तो ये बैक टू बैक 4 महीने हो चुके हैं जहां पे मार्केट नेगेटिव था, बल्कि अभी 5वां महीना भी हो जाएगा फेब वाला। यहां पे ऑल्दो अगर पिछले 3 महीने की बात करोगे ना तो मार्केट में ऐसा मेजर करेक्शन नहीं आया है, पर इस महीने काफी अच्छा करेक्शन आया है। और बैक टू बैक 5 महीने मार्केट को नेगेटिव देखने की हमें भी आदत नहीं है। इससे पहले कब हुआ था? अगर आप चेकआउट करोगे बैक टू बैक 4-5 महीने का नेगेटिव अभी रिसेंटली हमने देखा ही नहीं। 8 महीने का नेगेटिव आया था हर्षद मेहता के समय पे, जहां पे आप चेकआउट कर सकते हो मार्केट कितना फॉल हुआ था। इवन अगर कोविड की बात करें तो कोविड में भी बैक टू बैक 4 महीने मार्केट नेगेटिव नहीं हुआ था। 3 महीने नेगेटिव के बाद एक बहुत शार्प पॉजिटिव आया था। मतलब ये कि अभी रिसेंटली पिछले 10-15-20 सालों में कभी भी हमने प्रोलॉन्ग करेक्शन नहीं देखा, टाइम वाइज करेक्शन नहीं देखा। प्राइस वाइज करेक्शन देखा है कि मार्केट सीधा 20% टूटा पर अगले 3 महीने में चले गया। पर इस बार का जो करेक्शन है ये हो रहा है खून चूसने वाला करेक्शन। अभी क्यों हो रहा है खून चूसने वाला करेक्शन उस पर मैं हूं, पर पहले आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप परसेंटेज के फॉल में देखोगे तो इस महीने मार्केट टूटा है, बट अब पिछले 3 महीने में एसएच मार्केट को ज्यादा टूटा नहीं था, पर ये खून चूस रहा है हमारा। अभी खून क्यों चूस रहा है उसको भी समझते हैं। उससे पहले अगर आप स्मॉल कैप की बात करोगे, मैंने सिर्फ स्मॉल कैप का डेटा लगाया है। यूजुअली 3 टाइप के करेक्शन आते हैं। 5 to 10% का करेक्शन हर एक साल में आ जाता है। आपको पिछले अगर आप डेटा चेकआउट करोगे तो हर साल आपको मिलता है। 10 से 20% का करेक्शन हर 4-5 साल में से एक बार आता है और 20% से ऊपर का करेक्शन आता है रफली 6 साल, 4 साल, 5 साल में एक बार आता है। अभी हम लोग ऑलरेडी निफ्टी 250 स्मॉल कैप को चेकआउट करें तो 20% टूट चुका है। मतलब ये अभी तक आपने जितने भी फॉल्स देखे हैं निफ्टी 250 में, यानी कि स्मॉल कैप में, उसका 6th सबसे शार्प, सबसे डीप फॉल हो चुका है।
मतलब ऐसा नहीं कि जो अभी मार्केट का फॉल देख रहे हो वो हर बार ही होता है, नॉर्मल रनिंग करेक्शन है जिसकी हमें आदत है, नहीं आदत है। अभी तक की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का 6th सबसे गंदा फॉल अभी मार्केट में चल रहा है और ये अभी तक खत्म भी नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हो इस बार जो भी मार्केट में हो रहा है ये डिफरेंट हो रहा है। एक बड़े बुल रन के बाद मार्केट फाइनली कंसोलिडेशन और करेक्शन की तरफ जा रहा है, जिसके लिए अभी मार्केट आपको चौंका भी रहा है। भाई दी अगर आपने हमारे साथ म्यूचुअल फंड करा होगा या फिर अनंत का फंडा एपिसोड देखा होगा या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, रेगुलरली आपको याद होगा मैं अक्टूबर सितंबर से बात कर रहा था कि स्मॉल कैप मिड कैप में प्रॉफिट बुक कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए। इवन म्यूचुअल फंड के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड है, उनका हमने एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल बना के भी डिस्कस किया था कि क्यों वैल्यूएशन हमें ऑफ लग रही है, कुछ डेटा पॉइंट प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए हम लोग एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिल जाएगा। मैं यहां पे कोई एडवाइस नहीं देता हूं, बट मैं डेटा पॉइंट आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। फिर आपको लगता है कि डेटा पॉइंट में दम है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं आ रही तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, अभी तो मार्केट और बढ़ेगा, तो आप उसको नहीं फॉलो कर सकते। मेरा काम है आपके सामने इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को प्रेजेंट करना, जो हमने सितंबर अक्टूबर से बात कर रहे हैं, मेंबर्स का वीडियो हो गया, कहीं पे भी हो गया, हम लोग रेगुलरली डिस्कस कर रहे थे स्मॉल कैप की। अब आप समझ रहे होंगे वो क्या बात है। अब इस कंप्लीट मार्केट के फॉल का कारण क्या है? देखिए मार्केट के फॉल का कारण समझेंगे तब हमें समझ आएगा कि ये फॉल कितना लंबा चल सकता है। कारण समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कारण है ट्रंप साहब। भाई साहब वो रैंडमली आके कभी भी कुछ भी बोल जाता है, ये सबको एक्सपेक्टेड था। और इंडियन मार्केट अभी इतना स्मार्ट है कि वो थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग चलता है। ऑल्सो फेड की रेट अभी कम हुई है और यूएस मार्केट के रिटर्न्स इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में बेटर है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया में जो रुपये का डिप्रिसिएशन हो रहा है उसकी वजह से इनके रिटर्न्स खराब हो रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स अगर आप चेकआउट करोगे पिछले साल में, मतलब पिछले 2 साल में रेगुलरली बेचते जा रहे हैं। और अभी जनवरी की बात तो वापस से सिर्फ 2 महीने में 1 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं, जबकि पिछले साल उन्होंने ऑलरेडी 2-3 लाख करोड़ का 3 लाख करोड़ का माल बेचना छोटा फिगर नहीं होता, बेचा था। उसके बावजूद भी अब उन्होंने और बेच दिया है। बिकॉज सबसे पहले ट्रंप रैंडमली पॉलिसी लगाता है। किसी दिन आगे ट्रंप साहब ने बोल दिया कि भैया मैं तो इंडिया ने जितनी मेरे पे ड्यूटी लगाई मैं भी लगाऊंगा, वहां पे दिक्कत आई। सिर्फ ऐसा नहीं कि यहां पे इंडिया को दिक्कत आएगी, वर्ल्ड की हर जगह वो सेम स्टैंड रखने वाला है। जब ऐसे रैंडम डिसीजन होते हैं तो वर्ल्ड का जो ट्रेड फ्लो होता है, पैसे का फ्लो होता है, वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से मार्केट एंटिसिपेट करते हुए इंडियन मार्केट करेक्ट हो रहा है। सेकंड, एफआईआई की सेलिंग है जिसकी वजह से मार्केट करेक्ट हो रहा है। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी इंडियन मार्केट के रिजल्ट्स, मैंने आपको कहा था लास्ट क्वार्टर पे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, एक्सपेक्टेशन से खराब आए। इंडियन मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट है कि यहां पे अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करोगे, मतलब कितना आपको रिटर्न मिलता है इक्विटी में, 20% से ऊपर का रिटर्न देने वाली कंपनीज का फिगर काफी अच्छा था। 70% से ऊपर कंपनीज थी जो 20% के ऊपर का आरओई रखती थी। अब वो फिगर धीरे धीरे नीचे आ रहा है क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे। तो इस कंप्लीट मार्केट की साइकिल को रिवर्स होने में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर आपके लिए रिजल्ट्स होगा। जब इंडियन मार्केट के रिजल्ट्स स्टेबलाइज होने स्टार्ट होंगे, क्या ये इमीडिएटली स्टेबलाइज हो जाएंगे? नहीं, 1 से 2 क्वार्टर और लग सकता है। तब तक क्या मार्केट में कोई भी बाउंस बैक नहीं आएगा? आएगा। हर एक बियर मार्केट में बाउंस बैक आता है और बाउंस बैक इतना स्ट्रांग आता है कि वापस से लोग रैली की तरफ चल जाते हैं। पर वो बाउंस बैक का अगर आप पॉइंट्स में चेकआउट करोगे तो काफी ज्यादा होगा, पोर्टफोलियो में चेकआउट करोगे तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो अभी मार्केट के रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर बने हुए हैं। फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अभी इंडियन मार्केट ने तो एडवांस में करेक्शन दे दिया है, पर क्या वर्ल्ड मार्केट में करेक्शन हुआ है? यूरोप के मार्केट, यूएस के मार्केट ने करेक्शन दिया है? नहीं दिया है। अगर अब मार्केट के करेक्शन को और डीप जाना है, अभी हम लोग निफ्टी में 20% और स्मॉल कैप में 20% ऊपर से डाउन चल रहे हैं। अब इसको 10-10% और टूटना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर ट्रिगर होगा, जैसा मैं पिछले 2-3 महीने से बात कर भी रहा था कि फाइनल नेल इन द कॉफिन या फिर ट्रिगर लगेगा यूएस मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट की न्यूज की तरफ से। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो इंटरनेशनल मार्केट भी अब यहां से करेक्ट होता है। यहां पे आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना चाहिए मेरे पास कि अनंत यहां पे क्या नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग आएगी या नहीं आएगी, या हमें कैसे पता चले? ये आपको पता चलेगा इंटरनेशनल मार्केट से। अगर इंटरनेशनल मार्केट ने, अगर आप चेकआउट करोगे, जस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है, अगर उसे सपोर्ट तोड़ा, इंटरनेशनल मार्केट ने करेक्शन देना स्टार्ट किया, तो यहां से हमें निफ्टी में नेक्स्ट 7 से 8%, 10% का करेक्शन और मिल सकता है। और अगर वहां पे वो संभल गया इंटरनेशनल मार्केट, तो यहां से ही एक बार बाउंस बैक आएगा। फिर इंटरनेशनल मार्केट में जब करेक्शन आएगा, उस समय हम लोग इंटरनेशनल मार्केट को कॉपी करने की कोशिश कर सकते हैं। इतना सब कुछ समझने के बाद हमें क्या करना है? देखिए, अगर आप प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमेशा इंश्योर कीजिए कि सबसे पहले आपका प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बना हुआ हो। सबसे पहले कि आपने टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड बना रखा है। बाय द वे, आपने टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। रादर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक देता हूं जहां पे जाके आप अपने लिए टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। सबसे पहले टर्म और हेल्थ बाय कीजिए, इमरजेंसी फंड रेडी कीजिए, फिर प्रॉपर्ली अपनी एसआईपीस प्लान कीजिए। मैं अभी तक स्टॉक मार्केट के पॉइंट पे नहीं आया हूं, अपनी एसआईपीस प्लान कीजिए अपने गोल्स के साथ, और इंश्योर
कीजिए कि जो आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं मिनिमम 5 साल तक रखिएगा। अभी का जो मार्केट है, इस मार्केट में अगर कोई एसआईपी स्टार्ट करता है, यहां से मैं यूजुअली 5 साल मानता हूं, पर अभी के मार्केट को ध्यान रखते हुए अगले 3 साल में आपको एसआईपी में मजा आ जाएगा। प्रॉपर्ली आपने अगर पोर्टफोलियो एलोकेशन सोच समझ के किया हुआ होगा तो मतलब ये समय एसआईपी के लिए बेस्ट समय है। मैं देख रहा हूं कि लोग अपनी एसआईपी रोक रहे हैं। देखिए, अगर आपकी जॉब चलेगी, आप रोक रहे हो उसकी वजह से, इट्स एब्सोल्युटली ओके। पर अगर आप मार्केट के डर के रोक रहे हैं एसआईपी, तब फिर आप इंश्योर कीजिएगा कि कभी आप वापस एसआईपी करें नहीं, क्योंकि हर बार यही होगा कि जैसे ही मार्केट की साइकिल चेंज होगी, साइकिल चेंजिंग में हो सकता है 2 से 3 क्वार्टर लग जाए, बट सपोज करते हैं दिवाली 2025 से साइकिल चेंज हुई, वापस से मार्केट ऊपर गया और ऊपर की जर्नी स्टार्ट करी, उस समय आप वापस से गलत समय पे एंट्री करोगे और वापस से सेम साइकिल में फंसोगे और बोलोगे यार देख, मेरे इन्वेस्ट करते ही मार्केट टूटने लग जाता है, मैंने 1 साल इन्वेस्ट किया, एकदम टॉप में इन्वेस्ट करता रहा, मार्केट टूटा, फिर मैं भाग गया। ऐसा मत करिएगा। यह समय बेस्ट होता है आपके म्यूचुअल फंड गोल्ड प्लान की एसआईपी करने का। यह समय बेस्ट होता है आपको सीखने का। इसलिए मैंने अभी ऑप्शंस की एक कंप्लीट सीरीज भी अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट कर रखी है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन की जगह पिन कमेंट पे देता हूं डायरेक्टली। 3 वीडियोस ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। ऑप्शंस को सीखिए, इस समय पे समझिए कि किस तरीके से इवन आप अपने पोर्टफोलियो को, अगर आपका स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, उसके अगेंस्ट में कॉल सेलिंग करके पैसे कमा सकते हो। रेगुलरली इनकम हो सकती है। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वही आने वाला है 2-3 एपिसोड के बारे में। 3 एपिसोड आउट आ चुके हैं, तो ऑप्शंस को सीखिए। तो सबसे पहले अभी आपका गोल्ड प्लानिंग में इंश्योरेंस, टर्म और हेल्थ होना चाहिए, फिर आपका होना चाहिए प्रॉपर्ली इमरजेंसी फंड, फिर आपके पास होना चाहिए प्रॉपर्ली एसआईपी प्लानिंग। फाइनली अब आपको अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को देखना है। अगर आपके एसआईपी प्लानिंग से पहले स्टॉक्स के पोर्टफोलियो करने लग गए तो आप हमेशा परेशान होंगे। ये तो एक वन ऑफ इंसिडेंट्स है। आप हर समय मार्केट से अपसेट ही रहोगे कि यार ये मार्केट खराब करता रहता है। हर समय आपको ऐसा ही लगेगा कि यार मार्केट बढ़ता ही रहे, टूट तो कभी सकता ही नहीं। आपको यही इच्छा होती रहेगी। जब आपने स्टॉक के पोर्टफोलियो को देखो, अगर स्टॉक के पोर्टफोलियो में आपको पेन हो रखा है तो रैंडमली अभी निकलने से बेटर यह होता है कि जब भी फर्स्ट बाउंस बैक आ जाए, मतलब 700 से 800 1000 पॉइंट का भी बाउंस बैक आपको कहीं मिल जाए, वहां पे अपने पोर्टफोलियो को सही कर लीजिएगा। अगर मैं आपको बोलता हूं कि अभी ही करो, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मंडे को मार्केट या नेक्स्ट डे मार्केट नीचे खुल सकता है, जहां पे थोड़ा सा पेन हो जाए और हम आखिरी 500-700 पॉइंट के पेन पे खड़े हैं, जहां से एक बार हमें एक वापस से डेड कैट बाउंस मिल जाए। ये डेड कैट बाउंस की बात कर रहा हूं बाय द वे। मैं यहां पे ये बात नहीं कर रहा कि मार्केट नहीं हाई चल जाएगा, 24,000 चल जाएगा, 25,000 चल जाएगा, नहीं। 1000-1500 पॉइंट का डेड कैट बाउंस, जैसे ही मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट से हल्का सा भी सपोर्ट मिला, तो यहां पे आपको 1000-1500 पॉइंट का बाउंस मिलेगा। उस बाउंस में आपको अपने पोर्टफोलियो को साफ करना चाहिए। आपको लग सकता है कि यार ये मार्केट में पेन बहुत हो चुका है, मेरे को अभी तक दिक्कत नहीं है, मैं अब यहां पे साफ नहीं करूंगा, मेरे पास तो लॉन्ग टर्म है। भैया, आप ये सोच लीजिएगा कि अगर अगले 6 महीने भी मार्केट नहीं चला, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि आप 6 महीने बाद भी देखोगे तो ऊपर नीचे करता हुआ मार्केट परेशान करता हुआ मिल जाए आपको, क्या हो सकता है अगले क्वार्टर ही चल जाए, चल सकता है। बट प्रोबेबिलिटी आज के दिन किसकी है? प्रोबेबिलिटी आज के दिन इसकी है कि अगले 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर जब तक रिजल्ट अच्छे नहीं आते, इंटरनेशनल मार्केट का सपोर्ट नहीं आता, स्टॉक मार्केट या तो कंसोलिडेट कर जाए, क्योंकि इस बार ये टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। टाइम वाइज करेक्शन में मल्टीपल राउंड ऑफ सेलिंग आती है। जब ये मल्टीपल राउंड ऑफ सेलिंग को अगर आपको झेलने की हिम्मत नहीं है, तो होगा ये कि आज तो आप ये बोल रहे हो कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, अपने स्टॉक के पोर्टफोलियो को आपके स्टॉप लॉस के नीचे भी होल्ड कर रहे हो, पर क्या ये सेम काम आप कर पाओगे अगर मार्केट 6 महीना नहीं चला? अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। क्या आपके घर में दिक्कत नहीं आएगी, आपके माइंडसेट में दिक्कत नहीं आएगी? क्या आपने अगर बाई चांस किसी से लोन लेके पैसा ले रखा है तो आप नहीं फंस जाओगे? लोन लेके पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको सबसे पहले एग्जिट का प्लान करना चाहिए। लोन लेके पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता है। अपने गोल्ड प्लानिंग का पैसा यहां पे स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं होता है। पहले आपको सीखना होता है कि स्टॉक्स कैसे काम करते हैं, किस तरीके से होता है। उसके बाद आप इस पर स्ट्रैटेजीज लगाते जाते हो, हेजिंग करते हो, कुछ आपकी कॉल सेलिंग करके आप रेगुलर इनकम करते हो, वो सारी चीजें आगे की होगी। पर आपको कभी भी इमरजेंसी का पैसा, गोल्ड प्लानिंग का पैसा, इंपॉर्टेंट गोल्स का पैसा, जब तक आप प्रोफेशनल नहीं हो गए, डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू नहीं किया जाता। इसको मैं हमेशा कहता हूं, आज वापस से कहता हूं और अभी भी आपको कहता हूं, अगर आप फंसे हुए पा रहे हो तो ये सोचना कि मैं उसको एवरेज डाउन कर दूं, ये सोचिए कि मैं कैसे निकलूं। क्योंकि जिस पर्टिकुलर स्टॉक में आप फंसे हुए, वो स्टॉक मुझे पता है अभी टॉप से 40-50% टूटा हुआ है, और जो अभी स्टॉक 40-50% टूटा है वो अगली रैली का विनर होगा या नहीं होगा, मुझे सबसे बड़ा डाउट है। रादर मुझे तो नहीं लगता कि वो अगली रैली का विनर होगा, क्योंकि जो स्टॉक एक बार अपने टॉप से, सपोज करते हैं स्टॉक 50% टूटा, उसको बढ़ने के लिए 100% बढ़ना पड़ेगा। तो आपके प्राइस तक आते आते आप दम तोड़ दोगे या फिर आप अपने पोर्टफोलियो से हार मान जाओगे, इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने प्रॉपर्ली स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में ध्यान लगाइए, कहां कहां पे आपको एग्जिट करनी है, कहां कहां पे आपको पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करना है। और फिर अगर आपके पास पैसा बच रहा है तो यह समय होता है म्यूचुअल फंड्स में रेगुलरली एसआईपी को डबल करने का। आप बोलोगे अनंत, आप म्यूचुअल फंड की बात क्यों कर रहे हैं, स्टॉक्स की बात क्यों नहीं कर रहे? मैं स्टॉक्स की बात अभी इसलिए नहीं कर रहा, या स्टॉक्स में टॉपअप की बात इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि
नेक्स्ट रैली के विनर स्टॉक्स कौन से होंगे वो मुझे अभी तक आइडिया नहीं लगा है, वो आपको भी आइडिया नहीं लग सकता। अभी क्या हो रहा है, अभी जंगल में आग लग रही है। आप सोचिए, देखिए एग्जांपल समझाता हूं। एक जंगल है, उस जंगल में सबसे पहले आग लग रही है। आग लग रही है तो पुराने सारे ट्रीज खत्म होंगे, फिर नए ट्री उगेंगे। अभी वो नए ट्री उगे ही नहीं है या फिर उसकी इनिशिएशन भी नहीं हुई है, अभी पुराने ट्री साफ हो रहे हैं। जब पुराने ट्री साफ होते तो हमें यह नहीं पता होता कि नेक्स्ट बार कौन कौन से ट्री कहां कहां पे उगेंगे या कौन कौन से सीड उगने वाले और कौन से पुराने ऐसे ट्री थे जो एकदम खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए मुझे अभी स्टॉक स्पेसिफिक में दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट रैली के विनर्स कौन से होने वाले हैं। पर जब हम म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो बाय करते हैं तो वहां पे हमारे लिए सिचुएशन थोड़ी सी बेटर हो जाती है, और वहां पे भी अगर हम फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप ऐसे कैटेगरी को चूज करते हैं तो हम थोड़ा सा डिफेंसिव चलते हुए ऐसे मार्केट में भी इन्वेस्ट करने की हिम्मत रखते हैं। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो क्या अगले 6 महीने भी आपको डाउन हुआ तो आपको दिक्कत होगी? नहीं होगी। अगले साल भर भी डाउन हुआ तो दिक्कत होगी? नहीं होगी। और अगले 2 साल में तो मुझे भी एक्सपेक्टेड है कि यहां से बहुत अच्छा बाउंस बैक आ जाएगा और आप सब खुश होकर जाओगे। इसलिए मैं अभी थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। स्टॉक्स में अगर हमें करना ही है तो फिर हमें अभी इस रैली के विनर्स को चूज करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि क्या निफ्टी के टॉप 10 टॉप 50 स्टॉक्स में कौन से स्टॉक है जो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए जब वो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक फाइनल राउंड ऑफ सेलिंग दे रहे हो। क्योंकि ये मार्केट का करेक्शन खत्म होगा जब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक टूट रहा होगा, जब वो फाइनल राउंड ऑफ सेलिंग दे रहे हो और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक भी टूटने लगे और आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास मिले, वहां पे आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक में एंट्री बनानी चाहिए। समझा 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 सर मैम? आई होप समझा होगा। नहीं समझा तो मुझे कमेंट कीजिएगा कि ये कैसे पिक करते हैं नेक्स्ट राउंड की रैली के मेन स्टॉक्स, उसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। पर अभी वाला वीडियो हमारा काफी बड़ा हो चुका है तो हम यहां पे क्लोज करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिनिमम 5000 लाइक दे दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि क्या हमें नेक्स्ट रैली के विनर स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करने होते हैं, उसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाए। आप कहेंगे तो हम बनाएंगे। 3 इंपॉर्टेंट आपके लिए कॉल टू एक्शन है। सबसे पहले, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करो, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड्स हमारी टीम के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ऑप्शंस की सीरीज चेकआउट नहीं करी तो 3 वीडियोस ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। फोकस कीजिए लर्निंग पे, अर्निंग अपने आप होगी। पहले लर्निंग पे अभी के मार्केट में फोकस नहीं किया तो कब करोगे? तो सीख लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।